हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलती है अभी मॉर्निंग में। तो मिक्स क्वेश्चन की मैंने 12 क्लास गाइस करवा दी है। आज जो अपनी क्लास है वो 13 नंबर की क्लास है, ठीक है गाइस। और आज की क्लास ध्यान से लेना। आज के जो क्वेश्चन है उसमें से मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें से सात क्वेश्चन तो मेंस लेवल के हैं, 2018 में जो पूछे गए थे मेंस के, ठीक है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो है 7 क्वेश्चन वो दूसरे, वो भी मेंस लेवल के, ये प्री लेवल के भी है, ठीक है। बाकी जो 7 क्वेश्चन है आज के वो 2018 मेंस के लेके आया हूँ मैं, सीजीएल मेंस के। तो आज का सेशन गाइस ध्यान से लेना, ठीक है। और अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास, तो चैप्टर वाइज क्लास गाइस अपनी चल रही है शाम को, जिसके अंदर आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा हो जाएगा आज। और कल से अपनी क्लास चलेगी CISI की, ठीक है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। शुरू के 7 क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन है जो प्री के हैं और फिर अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है अपने को, पहले अब ध्यान से समझना, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, AC बराबर 8, BC बराबर 9 है। तो मैं ये त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे को बोला है कि ये त्रिभुज ABC है, ये A, ये B, ये C है, ठीक है। और फिर मेरे को क्या बोला है कि माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये AD है तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी, ठीक है। उसके बाद में अपने को बोला है कि अपने को क्या क्या दिया है, AB 6 है, AC 8 है और BC पूरा 9 है, ठीक है। BC पूरा 9 है, तो यहाँ से ये दोनों कितना हो जाएगा, 9/2 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा 9/2 9। ये सीजीएल मेंस की क्वेश्चन है, शुरू के 7 क्वेश्चन जो है, ठीक है गाइस। ध्यान से बने रहना, देखते रहना मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच करते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसा आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, अपन ने पूरा डायग्राम बना दिया कि ऐसा ऐसा पूरा डायग्राम बनेगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है गाइस, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर में 2। AD की लंबाई अपने को निकालनी है, तो AD का स्क्वायर प्लस में 9/2 का स्क्वायर, क्योंकि आप कोई सी भी साइड ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 9/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा ये इधर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 + 64 100 हो जाएगा। यहाँ से 100, यहाँ से 2 और यहाँ से AD का स्क्वायर और प्लस में 81/4। 9/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81/4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, अगर 2 से मैं इसको काट दूँ जो 50, तो यानी 50 बराबर AD स्क्वायर प्लस में 81/4, ठीक है। और यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये AD स्क्वायर की वैल्यू गैस क्या आ जाएगी, 50 - 81/4 यानी 119/4। तो ये आ गई AD की वैल्यू, क्या आ गई, AD स्क्वायर की 119/4। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 119 आ जाएगा और ये 4 का तो 2 हो ही जाएगा। तो आंसर अपना गाइस क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा रूट में 119/2, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, शुरू के 7 क्वेश्चन सीजीएल मेंस के, ठीक है। उसके बाद में मैं अपने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। क्या बोला था आपने को, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है और BC बराबर 9 है, ठीक है। तो जैसा मेरे को बोला था मैंने डायग्राम में बना दिया, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी 9 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 9/2, यहाँ से भी 9/2 हो जाएगा। तो बस यही, या तो आप ये वाली साइड ले लो, ये वाली ले लो, दोनों में से कोई सी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर वैल्यू रख दी, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 119/2, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, बेलन की त्रिज्या 20% कम हो जाती है जबकि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ जाती है, तो इसकी लंबाई, यहाँ से लंबाई को हटा देना, यहाँ से इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला कर लेना, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज आएगा, तो बोला है कि बेलन की त्रिज्या 20% कम हो जाती है और इसकी ऊंचाई 40% बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चनों को किस टाइप से करते हैं, जैसे बेलन के यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, तो बेलन का वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। अपन इसमें क्या होता है, जो जो बढ़ रहा है, जैसे त्रिज्या बढ़ रही है या कम हो रही है, या ऊंचाई बढ़ रही है या कम हो रही है, तो सिर्फ उसी को कैलकुलेट करते हैं, पाई वाई से कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से कोई मतलब नहीं होता, पाई तो कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू किसकी रखते हैं, r² और h की। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिज्या जो है वो 20% कम हो रही है, यानी 5 से 4 हो रही है, 5 से 4 हो रही है। R² है तो R 2 बार आएगा,
फिर बाद में एच है, तो एच क्या हो रहा है, ऊंचाई में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो ये 5 से 7 हो रही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 7 है 112, तो 125 से 112 हो रही है। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, इंक्रीज तो हो ही नहीं रही, ये वाला भी गलत हो गया इंक्रीज। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 10.4 डिक्रीज, तो 10.4% डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन ये मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 11 60 61 त्रिभुज की भुजाई जो है वो 11 60 61 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या है। अब गाइस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ से कि ये 11 60 और 61 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है गाइस, आपको पता ही है अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा है। तो ट्रिपलेट क्या होता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर में 61 का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट है। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 61 डिवाइड बाई 2 यानी 30.5। और ये चीज़ ये गाइज ये चीज़ कब लगेगी, जब ये ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ट्रिपलेट होगा तो सबसे बड़ी वाली भुजा का आधा कर देंगे, वही अपना परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी और वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30.5। लेकिन ये कब लगेगा, जब ये 90 डिग्री यानी ये ट्रिपलेट बन रहा होगा। ठीक है गाइज, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है ध्यान से समझते जाना, बस ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। मेंसुरेशन में क्या है यार, यही है बस, इंपॉर्टेंट सबसे यही है। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ये मैं मान लो ये त्रिभुज मेरे पास ABC है, ये त्रिभुज आ गया मेरे पास ABC। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर 1 सेकेंड रुकिए, मैं त्रिभुज पूरा सही वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें से सेलेक्ट ही कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, मैं इसमें से त्रिभुज ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, ये मेरा गाइस त्रिभुज है। ठीक है, ये गाइस क्या हो गया, मेरा त्रिभुज हो गया और अच्छा वाला त्रिभुज बन गया अपना ट्राइंगल। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, ये A ये B और ये C। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। ये मैं AB और ये AC को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ये P और Q तक बढ़ा लेता हूँ, ये P है और ये इधर वाला Q है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, कोण CPB और कोण BCQ के समद्विभाजक R पर मिलते हैं। ये C ये B और ये P। ठीक है, ये C ये B और ये P, और ये इधर से क्या बोला है दूसरा BC और Q, BC और Q ये जो है ये कोण R पर मिलते हैं। ठीक है गाइस, ये कोण R पर मिलते हैं। अब अपने को क्या क्या दिया है, यदि A जो है वो 44 डिग्री है, यहाँ से अपने को A की वैल्यू दी है कि ये 44 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है कि हाफ ऑफ BOC, ये O नहीं आएगा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे O को यहाँ पे R कर लेना। ठीक है, ये क्या है BRC है। ठीक है, यहाँ पे BRC है, तो अपने को ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसका भी हाफ पूछा है अपने को। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा इसका 90 माइनस में θ/2, यही तो होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 90 माइनस में 44/2 यानी 90 माइनस में 22, तो ये यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा गाइस 90 में से 22 माइनस होगा तो 8, ये 6, ये 68 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया गाइस 68 निकल के आ गया। अपने को पूछा क्या है हाफ ऑफ BRC, अगर इसका मैं हाफ करूँगा तो आंसर मेरा क्या आएगा गाइस 34 आएगा, और मेरा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था। बस आपको ये वाला पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस में θ/2, तो बस इसी का हाफ अपने को बताना था, तो बस आंसर हो गया अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये लाभ कमाता है, अपने हिसाब से कितने रुपए लाभ कमा रहे हैं 20% का लाभ कमा रहे हैं, और इसके हिसाब से कितने पैसे कमा रहे हैं 30.80, तो एक की वैल्यू गाइस क्या आ गई यहाँ से 1.54। तो अपने को बोला गया वस्तु की लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य क्या होता है 100 होता है, तो 100 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 154। ये CGL मेंस के सवाल है गाइस 2018, देख रहे हो आप कितने इजी सवाल है, ये 2018 के मेंस के सवाल है CGL मेंस के। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर पढ़ा है ना, तो मैं 7वें क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। 7वें क्वेश्चन को मैं आपको समझा भी रहा हूँ, फिर भी मेरे को 9 मिनट और 55 सेकंड हुए
और मैंने 7 क्वेश्चन कर दिए गाइस, ठीक है। तो आप ये देख लो कि सीजीएल मेंस का लेवल क्या है, कि आपको इतना प्रैक्टिस कर लो ना, आपके कॉन्सेप्ट है ना ऐसे अंगुलियों पे याद हो आपको, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा मैंने, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने 120 केजी जो है वो चॉकलेट खरीदी मेरी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, ठीक है। ये मैंने 120 केजी चॉकलेट खरीद ली गर्लफ्रेंड को देने के लिए, ठीक है गाइस। अब इसका 20% हिस्सा मैं 25% नुकसान पे बेच रहा हूँ, यानी 20% और 80%, 1 और 4 हो गया रेशियो में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मैंने 20% हिस्से को 25% के नुकसान पर बेच दिया, यानी मैंने 20% हिस्से को 25% के नुकसान पर बेच दिया, यानी मैंने 25 का यहाँ पे लॉस खा गया मैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पूरे लेन देन में 25% का लाभ करना है अपने को हासिल, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, ये 5 हो गया, और पूरे 5 में मेरे को 25% का लाभ चाहिए, यानी मेरे को टोटल 125 का लाभ चाहिए। यही तो चाहिए मेरे को क्या चाहिए, टोटल 125% का लाभ चाहिए। और मेरे को 125% में से गाइस क्या हुआ कि मेरे को 25% का पहले लॉस भी हो चुका, तो मेरे को इसको भी वसूल करना है, यानी मेरे को टोटल कितना वसूल करना है, 150। और मेरे पास चीज़ें कितनी बची है गाइस, एक को तो मैंने बेच दिया लॉस पे, बाकी कितनी बची है, 4 बची है। तो 150 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ जाएगा गाइस, 37.5। और इस तरीके से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को करते हो, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे अगर ये वाली अप्रोच से करते हो। बाकी तो आप जानो आप कैसी अप्रोच लगाते हो। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ये वाली अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन करते हो, जो मैं बता रहा हूँ कि जितने का, जैसे कोई चीज़ लॉस पे बेच दी, तो लॉस पे बेच दी तो अपने को जो टोटल प्रॉफिट आया है उसके अंदर उसको भी तो वसूल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ को 25% के लॉस पे बेच दी, तो मेरे को उस 25% के लॉस को भी वसूल करना है, टोटल प्रॉफिट को तो वसूल करना ही है 125 को, तो बाकी जो साथ में अगर मेरे को लॉस हुआ है उसको भी तो वसूल करना है। तो टोटल मेरे को कितना वसूल करना है, 125 तो करना ही है, और 25 लॉस हुआ वो, यानी टोटल 150 करना है। और मेरे पास चीज़ें कितनी है, मेरे पास चॉकलेटें कितनी बची, एक को तो मैंने बेच दिया लॉस पे, अब मेरे पास 4 बची, यानी 150 वसूल करना है 4 से। तो पर चॉकलेट पे कितना आ जाएगा, 37.5%, ठीक है। और 37.5% ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस के, ठीक है गाइस, जो मैंने 12.5 मिनट में पूरे करवा दिए। ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे, जो 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन में सीजीएल मेंस के लेके आया था, वो मैंने पूरे करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगर एक और बचा है, ये वाला क्वेश्चन और है, ठीक है। ये पूरे 7 के 7 क्वेश्चन लेके आया था मैं सीजीएल मेंस के, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का रेशियो अपने को दिया हुआ है कि ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 3:7 है। एक साथ काम करने पर वो 10.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, ये 10 इफिशियंसी और 21/2 दिन में पूरा काम कर देते हैं, यानी पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 105, 21 पंजे 105, टोटल वर्क कितना आ गया, 105 आ गया निकल के अपने पास। अब क्या बोला है कि वे 8 दिनों तक 7 कार्य कर लेते हैं। अगर 8 दिनों तक 7 कार्य कर लेंगे तो 10 × में 8, 80 कार्य खत्म हो गया मेरा, 80 कार्य खत्म हो गया। 105 में से बचा कितना, 25 बचा। अब क्या बोला है, शेष कार्य का 60%। अब 25 का 60% क्या हो जाएगा, 25 का 60% हो गया मेरे पास 15। क्या बोला है, ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा, 15। तो 15 और डिवाइड बाई 3, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो कितने दिनों में कर लेगा, 5 दिनों में कर लेगा, ठीक है गाइस। ये थे आज के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, 7 के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब चलते हैं मेरे क्वेश्चनों पे। अब आप देख लेना सीजीएल मेंस के कैसे क्वेश्चन थे और मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को लिया करो, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो आप ऐसे सोचोगे कि चलो ठीक है, ऐसे ही है, फलाना डीम का, जो भी आपको सोचना है सोच सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बर्तन में मिश्रण है जिसमें 25% पानी है और शेष अम्ल है। यदि बर्तन में 40 लीटर पानी और मिला दिया गया, अब मैं आपको डेली समझ जाता हूँ कि जो चीज़ मिलाई जा रही है वो चेंज होगी, यानी जो चीज़ मिलाई जा रही है वो चेंज होगी। अब इसमें पानी मिलाया जा रहा है, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दोनों में जो अदर क्वांटिटी थी वो सेम रहेगी। तो पहले वाले में पानी 25% है तो दूसरी चीज़ कितनी होगी, 75% होगी। दूसरे वाले में जो पानी है वो 40% है तो अदर चीज़ जो होगी वो 60% होगी। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 4:5 आ गया। अब मैं कितना मिला रहा हूँ, 1 यूनिट मिला रहा हूँ, और क्वेश्चन में कितना मिला रहा हूँ, 40 लीटर पानी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40,
तो इनिशियल वाला आपने को बोला है बर्तन में अम्ल की मात्रा क्या होगी, तो ये तो आ गया टोटल 160 मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी की, मेरे पास 160 लीटर मिश्रण था शुरू में। अब उसमें से बर्तन में अम्ल की मात्रा पूछी है और शुरू वाले में 25% तो पानी है, यानी अम्ल कितना होगा 75% होगा, तो ये 3/4 इसका यहाँ से कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता नहीं आप इसको रेशियो लेके करते कैसे करते, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ईजी अप्रोच से समझा दिया। क्या अप्रोच है कि जैसे इसमें पानी मिला रहा है, अगर पानी मिला रहा है मेरे पास अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, अगर वो उसमें पानी मिला रहा है तो पानी में चेंजेज होएगा, अम्ल तो सेम रहेगा ना, तो मैंने दोनों तरफ अम्ल को सेम कर दिया। ठीक है गाइस, दोनों तरफ अम्ल को सेम कर दिया। यहाँ से मैं 1 यूनिट पानी मिला रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 40, तो शुरू वाले की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई टोटल। इसमें से अपने को अम्ल बताना था, यानी 160 का 75% बताना था, तो वो क्या आ गया 120 आ गया। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज के क्वेश्चन देखो मैं कितने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और सब कुछ समझा के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो आप ऐसे क्वेश्चन है ना आंखों ही आंखों में कर दोगे। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर है और बस की ठहराव सहित चाल जो है, मतलब अगर वो बिना रुके चलता है, ठहराव रहित और ठहराव सहित ये तो चलो हिंदी में अलग ही सीन है। अगर ये बिना रुके चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप चलता है तो 80, और अगर स्टॉप ले लेके चलता है तो कितना है 52। अब मैंने आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन समझाया था, क्या समझाया था, दोनों के बीच का गैप कितना है 28 है, तो 28 और शुरू वाला कितना है 80 और मिनट में चेंज करने के लिए 60, तो यहाँ से गाइस क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 21। मैंने आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन समझाया था और मैंने आपको क्या समझाया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, स्टॉप एक तो नॉन स्टॉप चल रही है और एक स्टॉप हो के चल रही है, तो गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है 28 किलोमीटर का, तो 28 किलोमीटर और डिवाइड बाई नॉन स्टॉप वाला और इनटू में मिनट में चेंज करने के लिए 60, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यानी वो 21 मिनट है ना, 21 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है रुक के चलती है। ठीक है, वो वाला गाना चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, अर्जुन एक कार्य को शुरू करता है और 2 दिनों तक कार्य करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 अर्जुन 2 दिनों तक कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 अर्जुन। उसके बाद में क्या बोला, फिर उसने भरत को बुलाया और उसने 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, तो ये 9 दिन तक भरत ने कार्य किया। उसके बाद क्या बोला, यदि अर्जुन 3 दिन तक अकेले कार्य करता है, यदि अर्जुन 3 दिन तक अकेले कार्य करता है और भरत अकेले 6 दिनों में शेष कार्य को कर देता है, तो अर्जुन अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इनकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, A बराबर में 3B, तो यहाँ से A और B का रेशियो क्या आ गया, इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 3:1। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के टोटल वर्क आ जाएगा, किसी भी साइड वैल्यू रख लो, इधर रख लो या इधर रख लो, टोटल वर्क सेम आएगा, तो कितना आ जाएगा 6 + 9 15, और 15, और ये काम किससे करवाना है अब अर्जुन से, अर्जुन की कितनी है 3, तो ये कितने दिन में कर लेगा गाइस 5 दिन में। ठीक है, ये देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको है ना प्री में करवाता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा पीछे की मेंस में पूछे गए, 2018 मेंस में पूछे गए वो क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ गया होगा। 2 दिन तक अर्जुन काम कर रहा है, उसके बाद में 9 दिन भरत काम कर रहा है, तो 2 दिन अर्जुन 9 दिन भरत, उसके बाद में 3 दिन अर्जुन और 6 दिन भरत। यहाँ से इफिशिएंसी आ गई दोनों की 3 और 1, किसी भी साइड वैल्यू पुट करो, टोटल वर्क निकालो। ठीक है, इधर मैंने पुट किया तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 + 9 15। अगर मैं इधर भी पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 × 3 9, 9 और 6 15, यानी 15 टोटल वर्क हो गया। और किससे करवाना है, ये अपने को करवाना है अर्जुन से, और अर्जुन की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितने दिन में कर लेगा गाइस 5 दिन में। ठीक है गाइस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझते जाना और करते जाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नहीं करोगे तो फिर आपको पता है क्या होना है, आपके साथ ठेला लगाओगे और वही फिर आएगी गर्लफ्रेंड, कांच नीचे करके बोलेगी ओ छोटू अमरूद खिला दे, फिर आप बोलोगे ले दिल पे भी लगा दे मेरे नमक। ठीक है, तो वैसा वाला सीन अपने को नहीं करना है, अपने को पढ़ना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए सम ऑफ 1750 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, that the interest on the first part 8% simple interest per annum and that the other part 6% simple interest per annum are equal। ठीक है, कि 1750 रुपये डिवाइड करता है 2 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे, जो पहले पार्ट का जो 8% पे देता है और दूसरा पार्ट जो 6% पे देता है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से A और B की वैल्यू का इसकी आ गई, ये परसेंटेज कट गया। अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 3 और 4 आ गई,
तो यहाँ से टोटल कितना पैसा आ गया, 7 यूनिट पैसा आ गया। और 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 1750 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 250 आ गई। तो मेरे पास दोनों के दोनों पैसे कितने निकल के आ गए, दोनों के दोनों पैसे मेरे पास निकल के आ गए, ये वाला 1000 और ये वाला 750, ये तो निकल के आएगा। 25 चौके 100 और 25 तिया 75। लेकिन ये आया है मेरे पास पैसा निकल के कि इतना इतना पैसा उन्होंने दिया है। अगर आप यही आंसर लगा के आते हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें अपने को पूछा गया है द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। अगर मैं पहले वाले का निकालता हूँ तो पहला वाला पैसा जो है दोनों में सेम आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। 750 रुपये में दे रहा हूँ 8% के हिसाब से, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। 75 8 600 होता है, तो यहाँ से 60 निकल के आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाला निकालता हूँ तो 1000 रुपये में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 1000 रुपये में अगर 6% के हिसाब से दे रहा हूँ तो भी ब्याज कितना आ जाएगा, तो भी ब्याज मेरा 60 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 60 आ जाएगा, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, यानी मेरे को हर पार्ट से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 60 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। कैसे निकालना था, सबसे पहले अपने को दिया हुआ था कि पहले पार्ट का 8% और दूसरे पार्ट का 6% इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से मेरे पास ए और बी की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 3 और 4, यानी 3:4 के अनुपात में मैं अपना पैसा बांट रहा हूँ 1750 को। यानी मैं 3 वाले को कितना दे रहा हूँ, 750, और 4 वाले को कितना दे रहा हूँ, 1000। यह आ गया मेरे पास कि मैंने इतना इतना पैसा दे दिया उन्हें। अब मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट बताना है, और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर डिवाइड बाई 100। टाइम मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ, यानी 1 साल है, तो मूलधन 750 गुणा में रेट 8% गुणा में 1 और डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 60 आ गया। दूसरे वाले में भी 60 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ, आपको इतना धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है मेरे को। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझते जाना, करते जाना, ठीक है। 22 बॉयज़ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 22 बॉयज़ अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 220 बॉयज़ आ गया, यानी 220 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। उसके बाद में वेरेज 25 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स टेक 8 डे। अगर 25 बॉयज़ 8 दिन लेते हैं तो कितना हो गया, 200 बॉयज़ यहाँ से निकल के आ गया, प्लस में 96 गर्ल्स। अगर मैं 2 बॉयज़ को बॉयज़ की साइड ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा, 20 बॉयज़ बराबर 96 गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का क्या आ गया, यहाँ से रेशियो क्या आ गया, अगर मैं इसको 4 से उड़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24:5। टोटल वर्क मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा, किसी भी साइड वैल्यू रख लो आप, ठीक है। तो मैं ये इधर वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि इधर शॉर्ट है रखना। तो 220 गुणा में 24, और अपने को क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ओनली 6 गर्ल वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। यानी ये जो काम है 220 गुणा में 24, इसको 6 गर्ल्स कितने दिन में कर देगी, और गर्ल्स की इफिशिएंसी कितनी है, 5, यानी मेरे को 30 का भाग देना है यहाँ से। तो 0 से 0 कट गया, 3 8 24, और 22 गुणा में 8 कितना आ जाएगा, 176, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, 22 बॉयज़ 10 दिन में काम कर देते हैं, यानी 220 दिनों में ये वाला बॉयज़ वाला काम आ गया, एक वाला। फिर क्या बोला है कि वेरेस 25 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स 8 दिन में कर देते, तो यहाँ से 25 8 200 और 12 8 96 गर्ल्स। तो यहाँ से बॉयज़ को बॉयज़ की साइड ले गया मैं, गर्ल्स को गर्ल्स एक साइड रख दिया। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 24:5। अब मैं कह रहा हूँ किधर भी की साइड भी आप वैल्यू रख दो, या तो इधर रख दो या फिर इधर रख दो, टोटल वर्क सेम आएगा। टोटल वर्क मैंने निकाला, इधर मैंने वैल्यू रख दी, तो 220 गुणा में 24। और ये काम किससे करवाना है, ये काम करवाना है मेरे को 6 गर्ल्स है, और गर्ल्स की कितनी है, 5 है इफिशिएंसी। तो टोटल कितना हो गया, 6 × 5 30 हो गया। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई 30, तो कितना आ गया, 176, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के ए और बी के वर्गों का योग है अपने पास 1,64,000, और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 2660 और 20 है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि वो संख्या क्या क्या आ जाएगी, 2660 डिवाइड बाई 20, यानी या इसको करता हूँ तो मैं 133 आ गया, मेरा 133 आ गया, यानी 133 आ गया। अब गाइज आप यहाँ से एक चीज़ समझो कि मेरे को 133 को मेरे को तोड़ना है 2 फैक्टर में। तो 133 को मैं 2 फैक्टर में कैसे तोड़ सकता हूँ, 19 गुणा में 7,
जिनका HCF 1 हो, ऐसे नहीं तोड़ना, जिनको तोड़ना भी ऐसे जिनका HCF 1 हो। अब यहाँ पे दोनों का HCF 1 आ रहा है, 133 को अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो 19 गुणा में 7 में तो HCF 1 आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों का आपने को क्या दिया हुआ है, HCF जो है वो 20 है, यानी पहली संख्या क्या आ गई 19 गुणा में 20 380 आ गई, और दूसरी संख्या क्या आ गई इंटू में 20 यानी 140 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, A/B, तो ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, तो 380 डिवाइड बाई 140 प्लस में क्या बोला बी डिवाइड बाई ए, तो 140 डिवाइड बाई 380। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर गाइस क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा गाइस आंसर 3.0827। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन तो क्या है कि ज़्यादा दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ आती है, इसको निकालने में कि इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, इस वाली स्टेप को आपको समझना था। 133 को किन दो मल्टीपल में मैं तोड़ सकता हूँ, 19 गुणा में 7 में, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि 133 को तोड़ना था मेरे को दो फैक्टर में जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ से मैंने तोड़ दिया 19 × 7 में जिनका HCF 1 है, और HCF अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 20 है, तो पहली संख्या क्या आ गई 380 और दूसरी संख्या क्या आ गई 140। ठीक है, बस यही निकालना था अपने को। उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है A/B और B/A, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3.0827। ठीक है गाइस, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक महिला व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। अगर 10% की छूट देगी तो 90%। उसके बाद में क्या बोला है कि तो उससे 16% की हानि होती है, यानी वो चीज़ कितने में दे रही है 84 में दे रही है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, यदि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचती है, 75 में बेचती है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कर लो, सोल्व कर लो, 15 से काटो 15.75, 15 छक्की 90, ये 14 छक 84, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 70। अगर एक्स की वैल्यू 70 आ गई मतलब क्या हो गया, अपने को 100 - 70 यानी 30% का लॉस हो गया। तो आंसर क्या आ गया गाइज इसका 30% लॉस। क्या आएगा आंसर गाइज इसका, ये जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये मैंने तुम्हें बता दिया सोल्व करने का तरीका। क्या होता है सोल्व करने का तरीका, CP/MP, तो यहाँ से कितना आ गया 90/84, और इधर अपने को क्या हो रहा है फिर बाद में, अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचती है, तो ये चीज़ कितनी हो गई 75 की, और ये डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स यहाँ से कितना निकल के आ गया 70, और 70 का मीन्स अपने को 30% का लॉस हो गया। ठीक है गाइस, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो इस तरीके से ये आज के अपने क्वेश्चन थे, 15 के 15 क्वेश्चन। इसमें से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे सारे के सारे, और CGL मेंस के भी थे 7 क्वेश्चन। ये यहाँ से स्टार्ट थे, ये मैंने पूरे 7 के 7 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है गाइस, इसके अंदर 3 तो अपने ये ट्रिगो और ज्योमेट्री के सवाल थे, एक डायरेक्ट था फॉर्मूला बेस। ठीक है, कौन सा वाला था, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, बेलन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का अपना सेशन था गाइस। तो मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, और ये क्लास जो है आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इस क्लास को करते हो तो आप है ना, आपका पेपर आप खुद देखोगे कि आपको है ना करने में, आपको मिस करने में इंटरेस्ट आएगा, और रियली में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और करते रहिए तैयारी। ठीक है, CGL मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर दोगे अगर इस वाली क्लास को अगर आप डेली लेते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं हर चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, और कल मैंने मैराथन भी ली थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैराथन क्लास कल मैंने ली थी, 2 घंटे की क्लास ली थी। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ चलता हूँ मैं गाइस, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और अभी CGL मेंस का दोबारा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो लगे रहिए गाइस। ठीक है, जिनका भी पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, और मैं तो ये चाहता हूँ सबके सब सेलेक्ट हो जाए। ठीक है गाइस, चलते, ध्यान रखना अपना, टाटा बाय बाय। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चन वाला। और शाम को आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल खत्म हो जाएगा, कल से CI/SI स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ चलते, ध्यान रखना अपना, और शाम को मिलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद में CI और SI अपना चल जाएगा कल से ही। तो जो भी CI/SI पढ़ना चाहता है उनके साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है, तो चलते, टाटा बाय बाय।